राजस्थान के चूरू में टीचर की पिटाई से 7th क्लास के बच्चे की मौत के सवाल खड़े कर दिए हैं। बच्चे को केवल होमवर्क न करने की इतनी बड़ी सजा क्यों दी गई? मौत के बाद से ही बच्चे के गांव सालासर थाना क्षेत्र के कोलासर में भी सन्नाटा सा पसरा हुआ है। स्कूल में पढ़ने वाले दूसरे बच्चों के माता पिता भी डर चुके हैं इस घटना के बाद से ही। वहीं आसपास के लोगों ने भी बच्चे के घर जाकर परिवार को संभालने की कोशिश की है। माता पिता और एक बड़ा भाई और बहन का रो रो कर तो बुरा हाल है। गणेश के हंसमुख स्वभाव और नटखट भरी शरारतों को याद करके परिवार रोता जा रहा है। पिता ओम प्रकाश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि बेटे गणेश को लहूलुहान हालत में देखकर कांप गए, उसे कलेजे से लगा लिया था, मगर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। रोते रोते पिता ने कहा कि मेरा हंसना खेलता बच्चा ऐसे जुदा हो गया, सोचा भी नहीं था। सुबह उसकी मां राजू देवी ने उसे तैयार करके स्कूल भेजा था, लेकिन क्या पता था कि ऐसी घटना हो जाएगी। साथ में लंच बॉक्स भी दिया था और कहा था पूरा खाना खाकर आना। पिता ने कहा कि उसकी मां बार बार गणेश को लेकर आने को कह रही है। उसके भाई बहन उसकी याद में रोते जा रहे हैं। पिता ने रोते हुए ये भी कह दिया कि 13 साल के मेरे बच्चे को टीचर ने बड़ी बेरहमी से मारा है। बच्चे के आंख, मुंह, सिर पर चोट के निशान हैं। होमवर्क ना करने की ऐसी सजा न कभी देखी और न कभी सुनी। पिता ने बताया वो खेती बाड़ी करता है, मगर बच्चों को पढ़ा लिखा कर कुछ बनाना चाहता था, मगर स्कूल भेजने की सजा बेटे की मौत मिल जाएगी ये नहीं सोचा था। पिता ओम प्रकाश ने बताया कि मॉडर्न पब्लिक स्कूल में आरटीआई में बेटे का एडमिशन करवाया था। कोरोना के कारण स्कूल बंद थे, जिसके चलते 1 महीने से ही स्कूल खुलने पर गणेश ने जाना शुरू कर दिया था। बड़ा बेटा विनोद ने भी 6 क्लास में ही इस स्कूल में पढ़ाई शुरू की थी। इसके बाद से ही गांव की सरकारी स्कूल में पढ़ाई करने लगा था। पिता ने कहा कि काश छोटे बेटे का भी स्कूल बदला देते तो फिर बेटा आज साथ में होता। शिक्षा मंत्री ने स्कूल की मान्यता रद्द करने के निर्देश दे दिए हैं। पिता ने हत्यारे टीचर को सजा दिलाने की मांग की है और पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी है। अजमेर के पेट्रोल पंप पर रात 5 करोड़ की फिरौती को लेकर एक मामला सामने आया है, जहां पर फायरिंग कर दी गई है। अचानक हुई फायरिंग से पेट्रोल पंप पर भगदड़ सी मच गई। इसके बाद आरोपी युवक फरार हो गया। पेट्रोल पंप ऑफिस के शीशे पर किसी फायरिंग से टूटे कांच के टुकड़े पंप मालिक के बेटे के सिर पर भी लगे हुए मिले हैं और वो जख्मी भी हो गया है, जिसके चलते सूचना मिलते ही सिविल लाइन थाना पुलिस सहित अधिकारी मौके पर पहुंचे और मौके जो है मुआवना भी किया है और पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे पर वारदात कैद हो चुकी है। सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज कराया गया है और पंप मालिक के बेटे नमन गर्ग ने ये जानकारी दी है कि 2 दिन से ही फोन आ रहे थे। जब उसने फोन नहीं उठाया तो उसके ताऊजी को फोन किया गया। करीब 5 करोड़ की डिमांड की जा रही थी। रकम नहीं देने और फोन नहीं उठाने के कारण केवल डराने के लिए ही वारदात को अंजाम दिया गया है। रात करीब 9:30 बजे कचहरी रोड गुजराती स्कूल के पास पेट्रोल पंप पर 2 युवक बाइक पर आए थे और एक युवक नीचे उतरा और पैदल ही ऑफिस तक गया और ऑफिस में ही बैठे पेट्रोल पंप मालिक नवीन के बेटे नमन गर्ग को टारगेट करते हुए 2 गोलियां शीशे पर चला दी। गोली चलने के बाद ही कांच के टुकड़े जो है वो उसके बेटे पर लग गए। गनीमत रही कि कुछ नुकसान नहीं हुआ। जाते समय दहशत फैलाने के लिए 2 गोलियां लगी हुई थी और इसके बाद से ही आरोपी जो है फरार हो गए थे। लेडी डॉन अनुराधा चौधरी को गुरुवार को अजमेर की सेंट्रल जेल की महिला बैरक में शिफ्ट कर दिया गया है। अनुराधा को कोर्ट ने पहले डिडवाना जेल भेजा था, लेकिन जेलर ने सुरक्षा के कारणों का हवाला देते हुए असहमति जता दी है। इसके बाद से ही जयपुर जेल आईजी विक्रम सिंह ने भी बात पर अजमेर सेंट्रल जेल भेजने के आदेश जारी करवा गए हैं। और गौरतलब ये भी है कि लेडी डॉन अनुराधा इंदर जंत्र अपहरण मामले में फरार चल रही थी। गिरफ्तारी के बाद से ही पुलिस उसे जेल में कड़ी सुरक्षा के साथ भेज चुकी है और इस दौरान उसे काफी देर तक पुलिस सुरक्षा में भी रखा गया था। आपको जानकारी दे दें कि पेशी का समय आने पर ही सुरक्षा के साथ उसे कोर्ट में ले जाया गया। पेशी के बाद उसे डिडवाना जेल भेजने के आदेश दिए गए।
लेकिन डिडवाना डिप्टी जेलर जितेंद्र सिंह ने सुरक्षा का हवाला देते हुए असहमति जता दी है और ऐसे में उसे अजमेर लाया गया है, जहां पर आपको बता दें कि जीवन गोदारा हत्याकांड के मुख्य गवाह प्रमोद को भी हॉस्टाइल करने की भी नियत से भी अब जेल में बंद आनंदपाल के इशारे पर ही इंदर चंद्र का अपहरण डिडवाना से करवा लिया गया था। इस किडनैपिंग की मास्टरमाइंड अनुराधा चौधरी ही बताई जा रही हैं। बाद में महाराष्ट्र पुलिस के सहयोग से इंद्रचंद्र को पुणे के पास से ही बरामद किया गया है।